आज आ चुके हैं दिल्ली के वजीराबाद शहर में, जहाँ के ऐसे छात्र से बात करेंगे जो यहाँ रहकर आईएएस की तैयारी करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुज है। अनुज। तो सर बताइए सर, यहाँ पर रह के आप आईएएस की तैयारी किस माध्यम में कर रहे हैं? मेरा हिंदी मीडियम है। आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सर? मैं पश्चिमी यूपी से हूँ। पश्चिमी यूपी से। सर यूपी में भी तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर रहकर आईएएस आईपीएस की तैयारी की जा सकती है, तो फिर आपने दिल्ली क्यों चुना? एक्चुअली है तो सही है, मैं पश्चिमी यूपी से हूँ, तो हमारे पास में दिल्ली पास में पड़ता है जी, अच्छा। और जैसे इलाहाबाद है तो हमसे वो काफी दूर पड़ता है। तो सर आपकी कोचिंग से यहाँ का डिस्टेंस जो है वजीराबाद का कितने किलोमीटर होगी? कोचिंग से जो कोचिंग हॉल है उससे लगभग 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। तो इतने दूर रहने की क्या आवश्यकता पड़ गई सर? सर जब हम आए थे तो जो हमारे दोस्त लोग रहते थे वो इधर ही रहते थे, तो इधर ही फिर हमने रूम ले लिया था, तो तब फिर चेंज करने का हमने सोचा नहीं। अच्छा, तो मतलब इधर रेंट भी सस्ता पड़ता है? नहीं, अब तो मतलब वही बराबर सही है, उतना कम तो नहीं है यहाँ भी। अच्छा, आप 2 रूम के फ्लैट में रह रहे हैं, जैसा कि मैंने देखा। यहाँ कितने पड़ जाते होंगे रेंट रहने के? 7,000 है इसका। 7,000 मतलब। और वहाँ पे तो मुखर्जी नगर साइड में थोड़ा महंगा पड़ता है। थोड़ा महंगा पड़ता है। तो सर हिंदी माध्यम में आप तैयारी करते हैं और इंग्लिश माध्यम में भी तैयारी होती है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में जो है माना जाता है कि बहुत अंतर है। हिंदी माध्यम वाले छात्र जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश माध्यम की तुलना में पिछड़ जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखो, अंतर तो ज्यादा नहीं है, अंतर है सिर्फ पेपर सेकंड का। क्योंकि हिंदी मीडियम से आते हैं तो साइंस आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं तो सीसेट पास नहीं हो पाता, जिस वजह से प्री पास नहीं कर पाते, तो फिर मेंस ही कम लोग देते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन भी कम लेते हैं। अगर निकाला जाए, अगर प्री के परसेंटेज निकाल कर मेंस की परसेंटेज और फाइनल रिजल्ट की देखें तो लगभग बराबर सही है। मेन जो हेडल है वो है हमारा सीसेट। तो सर सीसेट में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं? वो क्या नाम है, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये है। तो उस मैथ रीजनिंग में कहीं ना कहीं छात्र पिछड़ जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए कि इसमें बेहतर लोग कर सके और इसको क्वालिफाई करें? अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो हिंदी मीडियम में 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक तो होता है कि जैसे रेयर होते हैं जो बीटेक करके आते हैं, तो वो तो इजीली पास कर लेते हैं सीसेट। और जो 12th लोग साइंस से पढ़ते हैं तो वो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़ी अपनी तैयारी के बेस पे सीसेट पार कर जाते हैं। मगर जो आर्ट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें कोचिंग लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब आर्ट बैकग्राउंड को जो है वो 12th आर्ट से करते हैं, उसमें मतलब सीसेट की कोचिंग उनको लेनी चाहिए। अच्छा, और एक है हिंदी माध्यम में कि वो आंसर राइटिंग जो है इंग्लिश माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम में जो आंसर राइटिंग कंटेंट की कमी होती है। आंसर राइटिंग करने के लिए जो कंटेंट है वो आज के जमाने में कंटेंट की तो कमी है नहीं। अच्छा, और ये तो सब कहा जाता है कंटेंट की कमी थोड़ा हाँ, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में स्पीड का थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि हमें सिर भी बांधने हैं, मात्राओं का भी ध्यान रखना है। और इंग्लिश मीडियम में जो है वो इस चीज का कोई इतना वो नहीं है, हालांकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है। अच्छा, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम की बात करें, इंग्लिश मीडियम की, तो दोनों में एक अंतर और देखा जाता है कि जो इंटरव्यू में होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश माध्यम वाले अच्छे कर पाते हैं और हिंदी माध्यम में नहीं। ये कहाँ क्या? हाँ, वो थोड़ा है, उतना तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर जो सीनियर है उनसे पता चला है। तो वो कहते हैं जैसे साउथ के जो मेंबर आते हैं, साउथ से जो बैठते हैं, तो उन्हें हिंदी कम आती है। तो हम हिंदी मीडियम से, अगर हमारा थोड़ा सा भी इंग्लिश अच्छी होगी, अगर तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी इंग्लिश में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हम टोटल हिंदी हैं तब प्रॉब्लम आती है, उस चीज को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। अच्छा, ये हिंदी माध्यम की बात करें और इंग्लिश माध्यम में, तो यहाँ पर ये भी होता है कि हिंदी माध्यम वाले कहीं ना कहीं जो वो एक इंग्लिश माध्यम की तुलना में इंटरव्यू में पिछड़ते हैं, इस कारण भी कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। उनके हिंदी माध्यम का जो है हेजिटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये कैसे दूर किया जाए, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इसके तो कुछ नहीं, मतलब जो अपने क्लास प्रोग्राम है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे प्रोग्राम में तो आपकी हेजिटेशन खुद ब खुद दूर हो जाएगी। इसके लिए कोई बहुत एक लंबी वो करनी पड़ती है इसके लिए। अच्छा, तो सर आपका जैसे एक और है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी, अभी अगर बात करें तो जो दिल्ली के शिक्षक हैं जिनकी फीस कहीं ना कहीं 2 लाख 2.5 लाख है, वही टीचर आज जाकर कहीं ना कहीं 10,000 12,000 में यूपीएससी की क्लास करवा रहे हैं। तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा फीस ले रहे हैं, वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो सर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है सर?
तो सर क्या लगता है आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या बेहतर, आपको कौन सा बेहतर लगता है और क्यों लगता है? नहीं देखो, बेहतर तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। अब जैसे मैं ऑफलाइन हूँ तो ऑफलाइन में ऐसा है कि जो मेरे डाउट्स हैं और जो मैं आंसर राइटिंग करता हूँ तो सर को दिखा सकता हूँ जी। और कंटिन्यूटी बनी रहती है। और जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ, स्टूडेंटों के बीच में, तो उससे जो कंपटीशन का थोड़ा पता चलता है। और ऑनलाइन में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो ऑनलाइन भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि बहुत सारे लड़का इस बार 12th जो दिए हैं या आईएएस आईपीएस की तैयारी अगर करना चाह रहे हो तो कब से शुरू करना चाहिए उनको, कब से इस तैयारी में आना चाहिए? मुझे लगता है तैयारी तो देखो ऐसा है, पहले ग्रेजुएशन करो अच्छे से, जी। क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में बहुत चीज है जो स्किल आप डेवलप कर पाओगे। जैसे आप हेडिटेशन, ये कम्युनिकेशन की कह रहे थे, वही। और क्योंकि वहाँ कई चीज तुम सीख पाओगे नहीं, और वहां से आपके मतलब मतलब बौद्धिक। एक आपका है कि जो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक अच्छे कॉलेज से पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने हाँ आइए। अगर अगर बात करें इधर जो 28 मई को पीटी होने वाली है, तो आप भी दे रहे होंगे पीटी? नहीं, मैं पीटी नहीं दे रहा इस बार, अगली बार। अच्छा, अगली बार देंगे। तो सर ये पीटी जो है इस बार अगर पीटी हो रहा, अगर अभी से क्या स्ट्रेटेजी आपको लगता है क्या होना चाहिए? आप जैसे कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे सर शेयर करते होंगे कि कैसे कैसे क्या अभी से करना चाहिए नहीं? देखो पहले तो अच्छे से जो सर कंटेंट दिया है हमें कोचिंग वालों ने, या तुमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, अपने हिसाब से कंटेंट रखा, उसे रिवाइज करो। रिवाइज के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी। उसके साथ साथ सोल्व करो। और उसके बाद मुझे लगता है टेस्ट सीरीज जो यहाँ जैसे दिल्ली में है मुखर्जी नगर, तो बहुत कोचिंग है जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज सोल्व करो, बस यही। अच्छा सर, ये यहाँ पर जो है मुखर्जी नगर में या टीचर या जहाँ इतना कोचिंग संस्थान खुले हैं, एक व्यक्ति जो सफल होते हैं उनकी सफलता में कोचिंग की कितनी भूमिका होती है? देखो कहीं ना कहीं कोचिंग की भूमिका तो होती है। देखो जैसे टेस्ट सीरीज हुई, मेंस की, प्री की, बिल्कुल। और करंट अफेयर हुआ, जो मैगजीन आती हैं, तो कोचिंग को हम एक तरह से नो नहीं कह सकते कि कोचिंग की भूमिका नहीं होती, होती है। अब मुझे तो लगता है, और जिसे नहीं लगता वो उस मतलब सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर है या कोचिंग? वो तुम पे डिपेंड करती है। अगर आप तुम सेल्फ स्टडी अच्छी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी करो, और आप कोचिंग तुम्हें लगता है कि कोचिंग करनी चाहिए मुझे, तो कोचिंग करो। क्योंकि एक टाइम के बाद 1-2 साल लगा के सेल्फ स्टडी के बाद कोचिंग करोगे तो मुझे लगता है फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, कि डिप्रेशन बढ़ जाएगा उससे। जैसा मैं कमी एज में यहाँ आ गया था, तो मुझे लगा कि मैं कोचिंग ले लूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा सर, मुझे बेनिफिट हुआ उसका। अच्छा सर, एक और है कि बुकलेट क्या क्या पढ़ना चाहिए तैयारी करने के लिए, इसमें कौन कौन सा बुकलेट फॉलो करना चाहिए? जैसे मैं कोचिंग जाता हूँ तो मुझे योजना दी जाती है, जी। तो और उसके साथ मैगजीन दी जाती है, जो कोचिंग की मैगजीन है, और एक न्यूज़पेपर कोई भी आप जो जो पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो या दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये करंट अफेयर्स के लिए हो गया, मतलब एक मैगजीन हो गया, या कोचिंग में जो मिलता है योजना हो गया। तो सर द हिंदू बताया, अगर द हिंदू या दैनिक जागरण जो आप पढ़ सकते हो, जिसमें आप कंफर्ट हो। अच्छा, अगर बुकलेट की बात करें, अगर क्लास में बुकलेट भी मिलती होगी? हाँ बुकलेट मिलती हैं। तो वो बुकलेट पढ़ते हैं या आप बोलता है कि नहीं, जैसे पॉलिटी के लिए अगर आप बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ना पड़ता है, या हिस्ट्री के लिए, तो क्या आप मटेरियल कोचिंग वाले मटेरियल से ही हो जाता है या पढ़ना पड़ता है? देखो ऐसा है, कोचिंग वालों का काम है देना, हम अपने हिसाब से देखते हैं ना क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है। तो जैसे मेरा है, जो जो मुझे ठीक लगता है कि मुझे पढ़नी चाहिए वो पढ़ता हूँ, वरना जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी मैं उठाता हूँ। एनसीईआरटी तो तुम्हारा बेसिक है ही, अच्छा। वो तो पढ़ना चाहिए ही, तो वो भी पढ़ता हूँ। अच्छा, एक बात और, जैसे एनसीईआरटी की बात आई तो आप जैसे बताएं कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं लड़के वो पहले कॉलेज में अच्छा कर लें, तो इस टाइम उनको क्या एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से पढ़ना चाहिए? देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट, अब आजकल देखा जाए तो डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो तो मतलब अगर तुम कोचिंग की भी कोई भी अगर तुम स्टैंडर्ड बुक भी उठाओगे तो उसमें भी एनसीईआरटी से निकाल के ही स्टैंडर्ड बुक बनाई जाती है। तो जब हम तैयारी शुरू करते हैं कोई चीज, तो एनसीईआरटी पढ़ने में कितना समय लगता है, साइड से पढ़ लो उसे भी, वो पढ़नी चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो सर आईएएस आईपीएस बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? संघर्ष तो करना ही पड़ता है। देखो कोई भी चीज है, बिगड़ संघर्ष के तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जी। बस ये है कि और क्या है, और की इसमें ज्यादा 1-2 साल का प्रोसेस है
1-2 साल का प्रोसेस, तो हाँ थोड़ा टाइम तो लगता है। बिल्कुल टाइम। और ऐसे माना जाता है कि अगर आप ऐसे ऑफिसर्स की तैयारी या बड़े ऊंचे पद की तैयारी कर रहे हैं, इसमें त्याग संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, तो आपको क्या लगता है कि इसको तैयारी करने के लिए क्या क्या त्यागना बहुत पड़ता है? नहीं, त्यागने आपने की क्या? जरूरत नहीं है, देखो त्यागना तो जरूरत है नहीं, बस साइड से थोड़ा, हाँ थोड़ा कम कर सकते हो। अच्छा। अब तुम ये नहीं कि अगर तुम्हारी हॉबी है खेलना तो खेलो, बिल्कुल। जो हॉबी है उसे कम कर दो। मतलब ये है कि फर्स्ट मोटिव आपका जो गोल है उस पर ध्यान रखो, वो ध्यान रहना चाहिए। मतलब अपने जो लक्ष्य है उसको केंद्र में केंद्र में रख के रखकर बाकी कर अपना कर सकते सब हो। कुछ क्योंकि देखो ऐसा इसका प्रोसेस है, 2-3 साल का प्रोसेस है, तो अगर उतने लंबे टाइम लो लगातार आप पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। कुछ साइड से भी कुछ मतलब जो हॉबी आपकी खेलना है या कुछ भी करना है वो आप करते रहें। अच्छा, तो ठीक है, धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।